नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। साल 2022 में फरवरी का महीना आपको याद होगा जब एक स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि हाई कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, तब जाकर पूरा मामला शांत हुआ। जब कर्नाटक में हिजाब विवाद चल रहा था तब वहां बीजेपी की सरकार थी और जैसा कि आपको पता है कि विरोधियों को बस एक मौका चाहिए यह बताने के लिए कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, इसलिए विरोधी ऐसा कोई भी मौका नहीं गवाते। हिजाब विवाद शुरू हुआ तो कांग्रेस के साथ साथ तथाकथित कई सेकुलर पार्टियों ने यह कहकर खूब हो हल्ला किया कि बीजेपी चूंकि मुस्लिम विरोधी पार्टी है इसलिए इस मुद्दे को हवा दे रही है। मतलब यह कि हिजाब के नाम पर बीजेपी को खूब घेरा गया, चुनाव में उसके खिलाफ खूब माहौल बनाया गया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस सत्ता में आ गई, लेकिन अब उसी हिजाब को लेकर फिर से ऐसी खबर आई है जिसे सुनने के बाद कांग्रेस को अपना हमदर्द मानने वाले मुसलमानों का भ्रम टूट जाएगा और पता चल जाएगा कि कांग्रेस किसी का सगा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालची है और सत्ता पाने के लिए कांग्रेसी किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलिए अब आपको खबर बता देते हैं। दरअसल कर्नाटक एग्जाम अथॉरिटी ने राज्य में 18 और 19 नवंबर को सरकार की ओर से कराई जाने वाली बोर्ड और निगमों की भर्ती परीक्षा के लिए ड्रेस कोड जारी किया है। केईए ने बैन सामानों की एक लिस्ट भी जारी की है जिसमें हिजाब भी शामिल है। मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर परीक्षा हॉल में नहीं जा सकेंगी। अब जरा सोचिए, अगर बीजेपी की सरकार ने ऐसा किया होता तो अब तक कितना हंगामा शुरू हो जाता और यही कांग्रेस छाती पीट पीट कर चिल्लाती और कहती कि मुसलमानों के धार्मिक अधिकार को दबाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, उनके हिजाब को उतारा जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, ना जाने क्या क्या अब तक शुरू हो जाता। लेकिन अब जो वही कांग्रेस की सरकार ने किया है तो अब तक किसी भी तथाकथित सेकुलर नेताओं और पार्टियों के जुबान तक नहीं हिले हैं, उनके मुंह में दही जमा हुआ है। अब आप इसे पाखंड नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं उन तमाम मुसलमानों से भी पूछना चाहता हूं जिन्होंने हिजाब बैन पर खूब हो हल्ला किया था, लेकिन जब वही काम कांग्रेस ने किया तो फिर वे अब कहां गायब हैं? क्या उनके धर्म को निशाना नहीं बनाया जा रहा है? अब कहने का मतलब यही है कि उन तमाम मुसलमानों को भी भ्रम से बाहर आना चाहिए जो कांग्रेस को अपना हमदर्द मानते हैं और बीजेपी को अपना दुश्मन। खैर, अब जब ये पूरा मामला सामने आया तो जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता उमर अब्दुल्ला मुसलमानों पर मरहम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ, इसके लिए वे मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बात करेंगे और कहेंगे कि इस आदेश पर पुनर्विचार किया जाए। क्या पहनते हैं, किस तरह पहनते हैं, इस पे हुकूमत दखल क्यों दे? और खासकर ऐसे ऐसे ऑर्डर निकाले जाते हैं जिससे कि सीधा सीधा मुसलमान जो है वो टारगेट होता है। इससे पहले जब ये कर्नाटका में होता था तो हमें कोई हैरानगी नहीं होती थी क्योंकि उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी कर्नाटका में। अफसोस से कहना पड़ता है कि कांग्रेस की हुकूमत में इस तरह के फैसले हों और इस तरह के ऑर्डर जारी हों, ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। मैं कांग्रेस की जो आला कमांड है, बिलखसूस कांग्रेस के सदर और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं खड़गे साहब, उनसे, सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से, उनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके कर्नाटका में ये जो ऑर्डर जारी हुआ है इस पे दोबारा सोचें और इसको वापस लेने का काम करें। इस मामले में ओवैसी ने भी एक्स पर लिखते हुए कर्नाटक सरकार को घेरा है। ओवैसी ने लिखा, कर्नाटक सरकार ने परीक्षाओं में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसने पिछली भाजपा सरकार के हिजाब प्रतिबंध को भी रद्द नहीं किया है। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख आरएसएस अन्ना तेलंगाना में कर्नाटक मॉडल लागू करना चाहते हैं। यही कारण है कि वे शेरवानी को गाली देते रहते हैं और मुस्लिम टोपी पहने नजर आने से बचते हैं। कपड़े देखकर पहचानो, जैसा कि उनका सबसे अच्छे दोस्त मोदी ने एक बार कहा था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हिजाब का मामला एक बार फिर से सामने आया है, लेकिन इस बार बीजेपी की जगह कांग्रेस है। शायद इसलिए सभी सेकुलर नेता अपने बिल में दुबके हुए हैं और आराम फरमा रहे हैं।